दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आज हम कुछ बिंदुओं पर बोलेंगे। पहला बिंदु है माय ग्रेट फ्रेंड्स। दूसरा है वही मोदी का विकल्प क्या है, जैसा हम कल बोल रहे थे। तीसरा है शब्द शक्ति से भारत का इलाज। और चौथा फिर वही है कि मेरे बनिया ब्राह्मण भाइयों, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में हमें जो भी चीज़ मिलती है उसका पेमेंट होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। आपको बिना कीमत के, बिना उसके कोई चीज़ नहीं मिलेगी और आप पेमेंट नहीं देते तो वो बाद में देना पड़ेगा। और यदि आप बिल्कुल भी नहीं देते हैं तो वह चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान भी कर सकती है। देखिए, मैं आपके सामने जो अपनी ये वाणी, भगवान की वाणी पेश करता रहता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि ये कितने प्रयासों के बाद, कितनी मेहनत तपस्या के बाद, कितने दशकों के बाद मैं ये शब्द बोल पा रहा हूँ। और क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेरे घर के बच्चे याद हों या नहीं हो, मुझे 138 करोड़ लोग याद हैं। इसलिए शुरू में मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। माय ग्रेट लिसनर्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स, मेरे महान अच्छे मित्रों, जैसे कि विवेक मिश्रा जी हैं, अभी नए बने हैं। दिनेश पुरी जी हैं, दिल्ली वाले। नील कमल जी हैं। श्रीमती सोनिया शर्मा है। मिस्टर संजय है। मिसेज राजरानी पटियाला से हैं। मिसेज सोनिया भीम हैं, चंडीगढ़ से। ये लोग क्या करते हैं जो मैं इनको याद करता हूँ? और भी सैकड़ों लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं जो मैं इनको याद कर रहा हूँ? मैं अपना ग्रेटिट्यूड ऑफ़र कर रहा हूँ। ये सिर्फ कमेंट करते हैं कभी कभी, और उस कमेंट से यह मेरा पेमेंट तो दे ही देते हैं, मुझे इतनी एनर्जी देते हैं कि मैं इनका ही उल्टा भक्त बन जाता हूँ। अब कल के मेरे वीडियो में कमेंट देखिए, ठीक ठाक सा वीडियो था, तो लोगों ने क्या कमेंट किया। देखो, मेरे इन दोस्तों से मेरे कभी लड़ाई झगड़ा सा भी होता रहता है। जैसे ये मैडम सोनिया शर्मा, ये मुझसे झगड़ती रहती हैं। झगड़ो तो झगड़ो, लेकिन ये हैं तो मेरे गुड लिसनर, गुड व्यूअर्स। इनके सिर्फ एक कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। विवेक मिश्रा जी के साथ में भी एक दिन मेरा ऐसे हो गया था, बाद में सुलटा हो गया। इन लोगों के एक सिर्फ कमेंट से ही मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, देखो, आपकी जो मैं सेवा बजा रहा हूँ उसके लिए कमेंट अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिए। यदि आपको लगता है कि शेयर करने लायक है, लाइक अवश्य करिए, क्योंकि यह आपका इस चैनल के प्रति पेमेंट है। उसको उधार मत रखिए, इतना ही बहुत है। ये संसार ऐसे ही नहीं चलता, ये कर्म फल का सिद्धांत पर चलता है, ये लेने देने के सिद्धांत पर चलता है। आगे दूसरा पॉइंट सुनिए, मोदी का विकल्प। दोस्तों, आज पूरा देश, 138 करोड़ लोगों का देश टेरराइज है। यदि हम टॉप 10% को छोड़ भी दें तो 80% तो बहुत टेरराइज हैं, जो ये समझते हैं कि क्या चक्कर है। मैं 20% का क्यों ऐसा कह रहा हूँ? उनको शायद ये गुमान है कि ये मोदी तो अपना आदमी है, ये आरएसएस वाले अपने आदमी हैं, अपने लिए थोड़ी बुरा करेंगे। और अब रहा कि मोदी का क्या विकल्प है, तो दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं, जिस दुनिया में, जिस सृष्टि में रहते हैं, उसका मालिक बड़ा अद्भुत है, बड़ा विशाल है, बड़ी शक्तियों का स्वामी है।
देखिए, एक दिन मैं आपको कह रहा था, कि हमारा भगवान कितना विशाल है, हमारा दृश्य ब्रह्मांड है, उसी में ही 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब लोग अंदाज नहीं लगा पाते कि 5 ट्रिलियन क्या होते हैं। 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, इसका मतलब कि 5 गुणा 1000 बिलियन गैलेक्सीज हैं, इंटू 1000 इतने मिलियन गैलेक्सीज हैं, इंटू 10 लाख इतनी गैलेक्सीज है हमारे ब्रह्मांड में। एक एक गैलेक्सीज में 2-2 करोड़ तारे हैं, तो हमारे ब्रह्मांड में 10 की पावर 20 इतने तो तारे और सूर्य ही हैं। मान लो एक तारे का वजन सूर्य का वजन कितना है, मान लो 1 ग्राम भी मान लो, तो 10 की पावर 14 टन वजन हो जाएगा। इतने हमारे सूर्य हैं। इतनी गैलेक्सीज को, इतने को वो जो अपनी अंगुलियों पर नचाता है, तो क्या उसके पास मोदी का विकल्प नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, टेरराइज मत हो। ये क्या लोग हैं, ये झूठे फर्जी भ्रष्ट, जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं कि भगवान ने तुम्हें क्या कहाँ बैठा दिया, लेकिन तुम जरा भी नहीं समझते। इन लोगों का तो इलाज हो चुका, और सबका इलाज उस परमात्मा के पास से आता है। चाहे कितना भी धन ये लूट लें, कितना भी धन रख लें, कितना भी समझ लें कि ये फोर्सेज हमारे हुक्म पर काम करेंगी, कितना ही समझ लें कि कुछ भी सब इनके पास हैं, 1 सेकंड में ये मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। लिख लो, रात को इनको देखोगे, सुबह इनका पता नहीं चलने वाला। जो आदमी, जो देश का कर्णधार फर्जी डिग्री वाला हो, जो लोगों के आंख में आंख मिलाकर ये कह नहीं सकता 138 करोड़ लोगों पर अपनी प्रजा के उसमें कि मैंने ये तोपों का सौदा कैसे किया, मैंने अंबानी को ठेका क्यों दिया, हिंदुस्तान और नोटिक्स के छोड़ करके हजारों बातें हैं। इन लोगों के लिए तो का इलाज तो हो चुका। चाहे आप निराश न हो कि भाई इनके पास सारी शक्ति, सारा मीडिया, सारा कोर्ट इनका, ये भी उनका, ये भी उनका, ये भी उनका, सारी इंडिया इनका। भाई हम तो हार गए। आपके पास कुछ नहीं तो भी आपके पास ये शब्द शक्ति है। चाहे कितने ही बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा हो, एक शब्द शक्ति से उनका पता नहीं चले कि वे कहाँ गायब हो गए, क्योंकि एक शब्द से ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है। आपके पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक शब्द छोड़िए। क्या छोड़िए? कि भाई हमें पता नहीं ईवीएम में गड़बड़ हुई कि नहीं, हमें पता नहीं कि ये इसमें इन्होंने क्या किया, पुलवामा में क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, जो भी मैटर हैं। यदि ये किया है, बुरा किया है, तो भाई मटिया मेट हो जाना, भगवान इनको मटिया मेट कर दे। देखो हम किसी को नहीं कर रहे, हम यही करें कि यदि ये कल्प्रिट हों और इनको भगवान मटिया मेट कर देगा, चिंता मत करो, ये तो किए जा चुके। वह मनमोहन मिश्र देखो, स्वामी जी, उसके वीडियो आप देखते होंगे, और वो नेताजी महतो देखो, ये मेरे वीडियोस देखो, ये पुणे प्रसून वाजपेयी देखो, ये शंभू कुमार देखो, और ये और हजारों लोग देखो, ये चढ़ूनी साहब, राकेश टिकैत देखो, ये ऐसे ही नहीं घूम रहे। ये लोग तो मोदी जैसे लोग एंड कंपनी तो मटिया मेट हो चुके। आप चिंता ही न करें। There are many mansions in my father's home.
ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत मैंसन हैं, अनंत मैंसन है, अनंत शक्ति है, अनंत विज्ञान है, तुम क्यों चिंता करते हो? इनको कर लेने दो, परमात्मा थोड़े दिनों में ही इनका इलाज कर रहा है। ऐसा इलाज कर रहा है कि दुनिया के गंदे से गंदे आदमियों को कम से कम झट से मौत तो मिल गई, इनको मौत भी नहीं मिलने वाली। सुन लो, लिख लो, ये भगवान मुझसे कह रहा है कि ऐसा बोलो। इनको मौत के लिए भी तड़पना पड़ेगा, चिल्लाएंगे कि भगवान जल्दी मौत दो। जिस देश के कर्णधार, जिनके पास कितनी शक्तियां हैं, अपने प्रशासन से बोल दें, लोगों को यही कर दें कि भाई ये हमने कम नोटिस पर इन लोगों को ये घोषित कर दिया, तो भाई इनके लिए पानी का इंतज़ाम करना, इनके लिए करना। जिसने करोड़ों लोगों को तड़फा कैसा तड़फाया, भगवान अब इनको तड़फाएगा। मेरा मतलब वो पलायन से है, मजदूरों के पलायन से। इसलिए ये चिंता ही मत करिए कि मोदी का विकल्प क्या है। अरे उसके पास हर चीज़ का विकल्प है। आज सूर्य नहीं रहे तो इसका भी विकल्प है। और सुनिए, मैं क्षमा प्रार्थी कह सकता हूँ, लेकिन लोगों मुझसे क्षमा प्रार्थी मत बुलवाओ। मैं अपने बढ़िया ब्राह्मण भाइयों के लिए कुछ कहता रहता हूँ, शायद किसी को बुरा भी लगे। ये मैडम सोनिया भी कह रही थी कि आप इनको कमेंट्स में कि क्यों ऐसा कहते रहते हो। मैंने कि भाई अभी आप ज़्यादा नहीं जानती, आप सिर्फ सुन लीजिए। इसलिए हमारा चौथा पॉइंट है कि मेरे बढ़िया ब्राह्मण भाइयों, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं वही कह रहा हूँ जो मंगलवाणी है, ये भी जनवाणी है, ये भी देववाणी है। आप लोगों को ये 85% बिना इस देववाणी सुने छोड़ेंगे नहीं। क्या बात करते हो मेरे दोस्तों, मुझे तुम उल्टा पुल्टा कहोगे कह लेना, लेकिन मेरे शब्दों से सुनना, क्योंकि मैं आपकी जीवन बचाने के लिए, आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए शब्द छोड़ रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मेरे बनिया ब्राह्मण भाइयों, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोगों को ये 85% लोग छोड़ेंगे नहीं बिना ये देववाणी सुने हुए। ये लिख लो। कैसी धन और सत्ता में तुम अंधे हुए पड़े हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे कि वो जो है उत्तराखंड की ट्रेजेडी में हुई कि अब आ गया, जैसे कि खिलजी के आने के बाद में चित्तौड़गढ़ में हुआ कि अब आ गया, अब कोई वो नहीं। और ऐसा क्यों हो ये आपको पता नहीं चलता। आप अध्ययन करते हैं, ये मनुस्मृति किस चीज़ का नाम है, ये बंच ऑफ थॉट्स किस चिड़िया का नाम है, ये ब्रेस्ट टैक्स छाती का टैक्स किस चिड़िया का नाम है, जिसमें लोगों को नियम बनाए गए कि ये लोग, ये जातियों के लोग की औरतें अपनी छाती को खुला रखकर घूमेंगी। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तुम्हें ये पता नहीं कि पेशवाओं ने गरीब लोगों के साथ क्या किया। तुम्हें ये पता नहीं कि ये उच्च वर्ग जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने क्या शुद्धिकरण प्रथा चला करके क्या गजब ढाया कि लड़कियां शादी से पहले कुछ दिनों तक हमारे पास रहेंगी। हाँ भाई हाँ, तुम्हारा राज था। तुम्हें ये पता नहीं कि दासी प्रथा में क्या होता था, क्या हो रहा है, कैसे गजब ढाए गए। मैं अपनी बैंक की नौकरी में राजकोट शाखा में ज्वाइन करा। मेरा एक दूसरे हमारे साथी थे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन थे। मैं तो नया सा यंग मैन था, 25-30 वाला। उन्होंने कहा कि मंगल ये देखो, ये भारत के मंदिर हैं। ये क्या है तुम जानते हो? ये रंडी खाना है। मैंने कि भाई साहब आप क्या कह सकते हो।
उन्होंने कहा कि देखो ये मनुस्मृति की वजह से, मनु व्यवस्था की वजह से लोगों को इतना गरीब बनाया, और इनकी बहन बेटियों को जब उनको खाना भी नहीं खिला सकें तो इन्होंने दासी प्रथा रखी और उनके साथ रात दिन व्यभिचार होता है। उनकी वैश्यासी बुरी ज़िंदगी है, और समाज के लोग, पैसे वाले लोग, धनवान लोग जो उस समय थे, जो बताने की जरूरत नहीं है, उनके सब ये मौज मज़े की चीज़ थी। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं लोगों। ये कोई भेड़िया और भेड़ की लड़ाई नहीं है, ये शेर और हिरण की लड़ाई नहीं है, ये आदमी आदमी की लड़ाई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कल को जो हुआ, आज तुम मेरी ये बातें सुन लो कि मैं क्या कह रहा है। ये मंगल, ये लोग मेरे ये शब्द नहीं सुने तो ये लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप देखो ये क्या हुआ था, ये टॉप 10% लोगों के पास बाकी से 10 गुना धन सत्ता कैसे इकट्ठी हो गई। देख लो ये ज़माना क्या करवट ले रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा भयानक हो जाए भारत में जैसा संसार में कहीं नहीं हुआ, और वो जर्मनी का तो ट्रेलर मात्र हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, मेरे दोस्तों, बढ़िया ब्राह्मण भाइयों, मेरे इन शब्दों को सब अपनी जाति वालों को तो पहुँचाए, सारे लोगों तक पहुँचा दो। और कि भाई किसी ने कहा है कि लोगों धन छोड़ो जो फालतू है, जाति तोड़ो, ये जनेऊ छोड़ो, ये मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स को बैन कराओ, ये जयपुर के हाई कोर्ट में मनु की जो मूर्ति लगी है उसको हटवाओ। अभी से अपनी और काम बाद में करना, अभी से इसमें लग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये भेड़ी और भेड़ की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई आदमी आदमी के बीच की है। कल को किसी कुएं में डालकर तुमने किसी को बस में कर लिया तो ये नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे रहेंगे। मुझे भगवान ने कोई काम सौंपा है, मैं सभी के भले भले के लिए बात करता हूँ, और ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ। करना चाहिए, मैं कई दशकों से ये चिल्लाता हूँ। ये कह रहा है कि सबसे बड़ा समस्या तो, सबसे बड़ी आफत तो इन लोगों को आनी है, और इन लोगों को इनका भान ही नहीं है। मैं कई बार ऐसे ही नहीं कह चुका कि देखो बीजेपी ऑफिसेज, कांग्रेस ऑफिसेज, आरएसएस के ऑफिसेज तो भूत खाना बन जाने वाले हैं। जो लोग क्या हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, जो लोग क्या मनुस्मृति वाला संविधान लाना चाहते हैं, जो लोग सबको भूखा भूखा मार कर क्या क्या करना चाहते हैं, अरे वो तो ईश्वर की तरफ देखो, उसका क्या प्रोग्राम है। मारे जाओगे लोगों, मेरा इन शब्दों का बुरा मत मानना। आपके लिए, आपको बचाने के लिए ये किसी देव शक्ति के, दया शक्ति के शब्द हैं। ये मैं तो मंगल तो छोटा सा आदमी हूँ, वह मुझे मजबूर करती कि बोलो तो मैं नहीं बोल दूँगा। ये मनुस्मृति क्या किया, अरे ये प्रमाण है मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स कि हज़ारों साल से इन लोगों, गरीब लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अरे इन प्रमाणों को तो मिटा दो। ये प्रमाण, ये वरना ये मैनेज करेंगे आप लोगों की तकलीफ़ें, और छोटी मोटी तकलीफ़ें नहीं। ये ब्रेस्ट टैक्स क्या था, स्तन दिखाओ लड़कियां सारी, तब सड़कों पर चलो। ये पेशवाओं का ये पीछे क्या बांधते थे, शुद्धिकरण प्रथा क्या थी, ये दासी प्रथा क्या थी, और हज़ारों चीज़ें। देश में ऐसा ही नहीं हो गया कि कोई खास जाति ही, जैसे मान लो, सॉरी ये शब्द कहने के लिए, कि ये जाति, एक जाति अपनी ही बहन बेटियों की अपने घर में नुमाइश लगाया है कि भाई आ जाओ विचार करो। ये ऐसे ही नहीं हो गया कि कोई जाति जो इतना भूख प्यास से व्याकुल हो जाए कि मरे पशुओं का मांस ही खाने के लिए मजबूर हो जाए। क्या करे भूखा आदमी। जब आज ये हो रहा है तो कल को ऐसा होता था, कल को ऐसा भी हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ, और होगा। इसलिए मेरे बनिया ब्राह्मण भाइयों सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को ये 85% लोग छोड़ेंगे ही नहीं यदि मेरे शब्द नहीं सुने तो। जल्दी सब तक ये पहुंचा दो।
क्या मोदी वोदी हैं, ये झूठे फर्जी बेईमान आदमी। मुझे भगवान बताता ऐसा होना है, मंगल कह तो मैंने कि भाई सबके भले के लिए मैं कुछ कहता हूँ, एक शब्द ही काफ़ी है। शब्द शक्ति का अभी इतना इसकी शक्तियों का टेप नहीं हुआ, हमने जाना नहीं। तुम इस विशाल परमात्मा के पुत्र हो, भगवान के पुत्र हो। तुम्हारे पास, आदमी के बच्चे के पास ये पावर है कि यदि हम नदी में चलें और कहें पानी से कि पानी इधर उधर हो जा, तो पानी इधर उधर होकर रास्ता देगा। तुम कहो कि अब 3 दिन तक भाई बादलों आ जाओ और ये सूरज मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, तो वे ऐसा ही हो जाएगा कि ऐसा ही हो। इतनी विशाल शक्तियों का मालिक है। और जिसके साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया, अरे मारे जाओगे लोगों। बुरा मत मानना, यदि बुरा माने इन शब्दों का तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।